तो गाइस मुझे पता है कि मैं लेट हो चुका हूँ पोकेन होराइजन के एपिसोड को रिव्यू करने के लिए, लेकिन टाइम जब मिलता है तभी मैं करता हूँ। ये आपको पता ही होगा क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बिजी इंसान हूँ ना। खैर छोड़ो, लेकिन हम बात करने वाले इस एपिसोड के बारे में जो पोकेन होराइजन का एपिसोड आया है डिज्नी इंडिया पे यूट्यूब पे आने लगा यार रात को 9 बजे। मुझे नहीं पता था। थैंक्स यार राजलक्ष्मी प्रधान जिनने वो इंस्टाग्राम पे बताया और कमेंट भी मुझे करते रहते हैं कि पोकेन होराइजन की वीडियो बनाओ। तो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ इन वीडियोज़ को, जिसके लिए पहले हम एपिसोड को रिव्यू करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हम देखेंगे उनकी डबिंग को, जो हिंदी में कुछ बेस्ट डायलॉग लगे मुझे उन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अच्छी बुरी और बढ़िया चीज़ें देखेंगे जो सिर्फ हिंदी डब के अंदर अवेलेबल है, यानी कि वॉइस एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं कि वॉइस कैसे मैच कर रही है, जो सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। मैं किसी वॉइस एक्टर को गलत नहीं कह सकता हूँ, मेरा हक भी नहीं बनता ये तो, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे उन डबर्स के बारे में कि उनकी वॉइस कैसी लगती है मुझे। सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि मैं चाहता था कि इस कैरेक्टर को ये वाली वॉइस मिले, लेकिन उन्हें कोई और से वॉइस मिली है तो बैड थिंग में आ जाएंगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सिर्फ डबर को मैं गलत नहीं कह सकता हूँ। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी। एक्सपेक्टेशन से रखते हुए मैं आपसे लाइक मांग रहा हूँ 20 लाइक। अगर इस लाइक को पूरा कर देते हो तो आगे से भी इसके एपिसोड आएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 1 द पेंडेंट दैट स्टार्टेड होल पार्ट 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की आती है, इसका नाम लीको है और ये हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो काफ़ी साई फील कर रही है क्योंकि ये पहली बार अपने रीजन से बाहर आई है, क्योंकि ये एनरोल हुई है इंडिगो अकेडमी में, जहाँ पर ये बस से जा रही होती है। कुछ लड़कियाँ इनके साथ होती हैं जिससे ये बात करना चाहती तो है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती है। फाइनली उन्हें मौका मिलता है एक बार बात करने का, जब वो नीडो सिंह की बात कर रही होती है। नीडो सिंह यहाँ की पोकेट ट्यूबर है जो काफ़ी फेमस है, लेकिन इसे ओपनिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सिंपल जाना पड़ता है। बस ये देखती जाती है कि कैंटो के पोकेमोन कितना खास है और ये कितने यूनिक पोकेमोन है और एकदम नए लगते हैं उसके लिए। एकेडमी में पहुंचने के बाद इसको अपनी रूम पार्टनर मिलती है जो होती है एन, जो अपने घर का सारा सामान यहाँ कर देती है अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए ही। इनकी मुलाकात थोड़ी अजीब होती है, लेकिन वो काफ़ी यार बड़बोली होती है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी अच्छा लगता है बात करने में। फिर जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें बताती है ये कि ये पार्ले रीजन से बिलोंग करती है। ये कैंटो रीजन में इसलिए आई है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहीं पर पढ़ के गए हैं। और एन बताती है कि वो काफ़ी जेलस फील कर रही है क्योंकि वो कैंटो से कभी बाहर गई नहीं है। इनका पूरा दिन बात करते हुए निकल जाता है। एन बताती है कि वेलकम सेरेमनी के बाद हमें अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाला है, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। जिसके बाद लीको सोच में पड़ जाती है कि उसे पहला पोकेमॉन कौन सा मिलेगा। रात को डायरी लिखती है फर्स्ट डे स्कूल वाली और काफ़ी एक्साइटेड होती है अपने पहले पोकेमॉन को पाने के लिए। फिर इनकी प्रिंसिपल इनकी वेलकम सेरेमनी करती है, जिसके बाद ये क्लास में जाते हैं। इन्हें अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन मिलता है और ऑटो में पोकेडेक्स एंटर कर दिया जाता है। तो एन को मिलता है मोमोलू। यार ये ओसवर्ट है, इसको मोमोलू बोलते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आगे चल के ये थोड़ा फनी लगता है। और लीको को मिलता है मियाओहा, जो नाम इससे सूट भी करता है। जो लीको को तो काफ़ी क्यूट लगता है, लेकिन वो उसके स्क्रैच करके भाग जाता है। लीको उसके पीछे जाती है, उसकी स्मेल उसके पैरों से निकलती रहती है, जिसकी वजह से उसके पीछे करते हुए पहुंच जाती है। उसे पर लगता है कि वो छत की छत पे है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, छत की छत। जब लीको मियाओहा को बुलाने के लिए कहती है तो वो वहाँ से कूद जाती है, ये सब कैच करने आती है, जिसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन लकीली नीचे स्नोलैक्स होता है, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। फिर लीको उसको दोबारा पीछा करने लग जाती है, जहाँ वो एक ब्यूटीफुल सनसेट देखते हैं, लेकिन फिर भी मियाओहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लीको उसको पकड़े, जिसकी वजह से लीको की एक्सपेक्टेशन टूट जाती है अपने बेस्ट पार्टनर से। अगले दिन वो एन के मोमोलू से बैटल करती है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से हार जाती है। जिसके बाद वो रात को जाती है प्रैक्टिस करने के लिए लीफ एज की, लेकिन गार्ड के आने के बाद ये वापस घर में आ जाती है, जहाँ वो बेड के नीचे से अपने पेंडेंट निकालती है। तभी एन उठ जाती है, वो कहती है माफ करना मैंने तो उठा दिया, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, ये पेंडेंट ये ग्रैंडमा ने मुझे दिया है गिफ्ट के तौर पे, जो मेरे लिए लकी चार्म है और मुझे हर खतरे से बचाएगा। फिर एन उस पेंडेंट को देखने के बाद बोलती है ये तो काफी कमाल का है, तुम्हें इसे पहन के रखना चाहिए, लेकिन लीको को ये अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो वापस रख देती है। अगले दिन लीको अपने ख्यालों में खोई होती है, तब एन दिखाती है कि ऊपर देखो ये एयरशिप जो इतना पास है, लेकिन फिर भी वो एन और उसके मोमोलू के बारे में सोच रही होती है कि इसका पार्टनर कितना बढ़िया है। फिर एन के सजेशन पे वो मियाओहा के बारे में समझने लगती है और लिखती रहती है कि वो कहाँ जाती है क्या करती है। और रात को ये अभी भी लीफ एज की ट्रेनिंग करते रहते हैं, कुछ लोग इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद स्कूल ब्रेक शुरू हो जाते हैं। एन अपने मोमोलू को लेके घर चली जाती है, लेकिन लीको डिसाइड करती है कि वो यहीं रुकेगी। थोड़ी देर के बाद एक अजनबी इंसान आता है जो लीको को उसकी ग्रैंडमा का लेटर देता है और पेंडेंट की बात करता है। लीको को कुछ अजीब लगता है, फिर वो नॉर्मली अपने रूम में जाती है, जिसके बाद गेट बंद करने के बाद वो घबराती है कि ये कौन आदमी है। जिसके बाद वो मियाओहा के साथ मिलकर विंडो से बाहर निकल जाती है। अमितियों को थोड़ा शक होता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है और लीको के वहाँ ना मिलने के कारण अपने साथियों को बताता है कि लीको भाग चुकी है। वैसे लीको नहीं तितली बोलता है कि तितली भाग गई है। फिर उनमें से एक उन्हें पकड़ लेता है, जिसका नाम जीर्क होता है, जो अपने रायहन को भेजता है। उसे वो बैटल करती है, माने कि वो हरा नहीं पाती, जिसके बाद उसका प्लान बदलता है। फिर वो लीफे से उसकी आंखें ढक देती है, जिसके बाद मियाओहा की स्मेल से वो सो जाता है।
फिर ये दोनों छत पे जाते हैं। वहीं पर अमिथियो आ जाता है। वो सिर्फ प्यार से पेंडेंट मांगता है, वरना उसे तकलीफ दे सकता है। लेकिन उतनी देर में हवा में उड़ते हुए एक चाइल्ड ट्रेनर आता है, जिसका डायलॉग काफी कमाल का है, आगे बात करूंगा। फिर यहाँ बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो अपना पोकेमॉन यूज करता है अमिथियो ब्लेडीलेड का, और वो यूज करता है चाइल्ड का। इनकी टक्कर काफी कमाल की चल रही होती है। उन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें भागना चाहिए। ये कैसे करके रूफटॉप के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी छत पर जंप करते हैं, लेकिन जंप काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से दोनों गिरने लग जाते हैं। तभी लीको का पेंडेंट चमकता है। इसके बाद लीको और मियाओ हवा में रुक जाते हैं। तो सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे बहुत जल्द, अगर इस पर 20 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अब बात करते हैं इंडिया में आए हुए पोकेमॉन होराइजन के बारे में, कि इसकी डबिंग कैसी है, डायलॉग कैसे हैं। पहले बात करते हैं कुछ डायलॉग्स की, जो मैंने कुछ पर्सनल फेवरेट लिख रखे हैं इस एपिसोड में से। मैं आपको सुना नहीं सकता, ना डिज्नी इंडिया मेरे को स्ट्राइक दे देगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि डिज्नी इंडिया मेरे लिए बुरा बन जाए। तो ये सभी डायलॉग मैं बोलता हूँ, लेकिन आपको अगर ऑफिशियल सुनना है तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ऑफिशियली। जैसे लीको बोलती है कि ये आदमी मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तितली यहाँ से निकल गई है। ये अमिथियो ने भी बोला था और मोरडॉक ने भी बोला था। और सबसे बेस्ट डायलॉग जो फ्रीड का था, शैतान की औलाद खाएगा लात, भाई साहब के डायलॉग मारा है एकदम फनी वे में, एकदम परफेक्ट। तो चलिए बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की, जैसे कि लीको की वॉइस। ये मुझे थोड़ी ओल्ड लगती है, यानी कि ये मुझे लगता है कि थोड़ी बड़ी लड़की की है। इतनी छोटी लड़की के पास थोड़ी पतली आवाज़ होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये रेफरेंस हो सकता है कि लीको को बड़ा किया जाएगा एज वाइज। इसके लिए हमें सेम डबल ही देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये वॉइस थोड़ी ठीक लगने लग जाती है। मोरडॉक, अमिथियो और फ्रीड की वॉइस भी एकदम ओके लगती है। सेलुलस का नाम जो ब्लेड रखा गया है वो भी ओके लगता है। उसका मूव का नाम बदले की तलवार, और मोमोलू के वॉइस डबिंग की जो आवाज़ है वो काफ़ी कमाल की लगती है मुझे, जो काफ़ी क्यूट साउंड करती है। जैसे कि स्क्वार्टल की वॉइस, जिसकी वजह से मैंने चैनल का मैस्कॉट स्क्वार्टल को चुना है, क्योंकि उसकी वॉइस सच में काफ़ी कमाल की लगती है। अब बात करते हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ों के बारे में, जो हमें पोकेमॉन होराइजन इंडिया में देखने को मिलती है। जैसे कुछ कैरेक्टर्स की वॉइस जो मेरे को बेस्ट लग रही है, जो उनके ऊपर एकदम परफेक्ट सूट कर रही है। जैसे ओनिया की वॉइस, एन की वॉइस भी परफेक्ट लगती है, और ओरला की वॉइस गुड और बेस्ट के बीच में है। और जो आउटर सॉन्ग गाया है अरमान मालिक और सीरियस शितिया ने, उसमें कभी कमाल का लिखा है। और जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो है मोली की वॉइस और उसका एक्सेंट बोलने का। एकदम टपोई लैंग्वेज चुनी गई है जो एकदम बेस्ट लगती है इसके ऊपर। और ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है हिंदी डब में, कि हम हिंदी को ही अलग अलग एक्सेंट के साथ बोल सकते हैं, जिससे किसी भी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ बुरी चीज़ों की, जो यार कुछ ज़्यादा अजीब लगता है मुझे। जैसे कि लीडो सिंह की वॉइस और उसका एक्सेंट या उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अजीब बनाया गया है। जितना अच्छा हमें जैपनीज डब में देखने को मिल जाता है, वहाँ पर इतना एंजॉयमेंट क्या कर रहा होता है, वो सब कुछ बता रही होती है मतलब। लेकिन यहाँ लीडो सिंह काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगता है मुझे, जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। और जो जीत का डबर है उसकी वॉइस सच में काफ़ी कमाल की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अमिथियो या फिर फ्रीड को मिलनी चाहिए, क्योंकि सच में उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। माना इसका एक्सेंट थोड़ा बदल जाएगा अगर अमिथियो या फिर फ्रीड की वो चुनता है, लेकिन तब भी यार वो वॉइस एक्टर मुझे चाहिए इन दोनों के आवाज़ में, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मोमलू का नाम, यार मोमलू की रख रखा है, इसका नाम ओसवर्ड नाम है उसका। जन 9 के बदलो यार नाम, पेट के बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने पुराने पोकेमॉन का नाम बदलना बहुत अजीब लगता है। और ब्लेड की आवाज़ वो थोड़ी क्रिस्पी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिलती है मुझे, ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है। तो हाँ यार, आज की वीडियो बस इतना ही। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा डायलॉग बेस्ट लगा, कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगा, और वॉइस एक्टिंग किसकी अच्छी लगी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके डबर्स के पूरे नाम रिवील कर दूँ तो कमेंट बताना, तो मैं जरूर इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें सपोर्ट दिखाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट ला सके। और अगर आप इंस्टाग्राम पे गए हो तो यार मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।